वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ रेस विद सर परवेज अब्बासी। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ्स की एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। इसका पार्ट 1 -x + y + z = 0, x + 2y = 5, -3x + 2y -z = -2। तो ये लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि वेरिएबल की पावर 1 होती है, ठीक है। और नॉन होमोजेनियस का मतलब है नॉट ऑल इक्वल टू ज़ीरो, तमाम की तमाम ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। जब तमाम इक्वेशंस ज़ीरो के इक्वल होंगी तो वो होमोजेनियस इक्वेशंस होंगी। तो ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में तमाम इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें कोफिशिएंट्स क्या है इनके वेरिएबल के, -1 1 1, एक्स का कोफिशिएंट -1, वाई का 1, जेड का 1, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में जो वेरिएबल की कोफिशिएंट है 1 और 2 और 0, जेड यहाँ पर नहीं है तो 0 कोफिशिएंट, 1 2 0, -3 2 -1, -3 2 -1, ठीक है। ये कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बना लिया और वेरिएबल जो है वो यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स में हम लिखेंगे एक्स वाई जेड, ये 3 वेरिएबल हैं। और जो कांस्टेंट नंबर है उसका हम अलग कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे 2 0 5 -2। क्लियर। यहाँ पर ये ए है, ये एक्स है और ये बी। तो अब आप इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, यानी कि ए और बी को एक ही मैट्रिक्स में लिखेंगे। किस तरह से, ए ऑगमेंट बी, तो वो आ जाएगा आपके पास मैट्रिक्स ए और बी को एक ही मैट्रिक्स में हम लिखते हैं। ये पार्टीशन किया आपने यहाँ पर और ये कोफिशिएंट लिख दिए, यहाँ कांस्टेंट लिख दिए यहाँ पर 0 5 -2, यानी ए और बी, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को आपने एक ही मैट्रिक्स में लिख लिया। इसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, इचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो इचेलॉन फॉर्म क्या होता है, इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि किसी भी रो में जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं लीडिंग एलिमेंट। तो जैसे फर्स्ट नॉन ज़ीरो तो ये वाला है और इसको 1 होना चाहिए, लीडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए 1। तो इसको 1 बनाने के लिए हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे इसको -1 से, पूरी रो 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको प्लस का 1 बना लेते हैं बाय अप्लाइंग ऑपरेशन। R1 को आपने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 1, ये -1, ये -1 और ये तो 0 है। R2 और R3 को आप ऐसे ही कॉपी कर लें, ठीक है। अब हम ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे, देखिए रो 2 को चेंज करना है तो आपने पहले लिखना है बाय अप्लाइंग ऑपरेशन R2, जिसमें चेंज लेकर आते हैं उसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। और किसकी मदद से चेंज, हमेशा किसकी मदद से लेकर आएंगे, इन्वॉल्व करेंगे लीडिंग एलिमेंट को यानी R1 को। इसको अगर हम 1 -1 का मतलब क्या हुआ 0, तो R2 में से R1 को हम माइनस कर देंगे, ये R2 है ये R1 है, इसमें से 1 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 में से -1 को माइनस करेंगे और 0 में से -1 को माइनस करेंगे और जो जवाब आएगा उसको R2 में लिखेंगे। चूँकि R2 चेंज होगा, R1 चेंज नहीं होता, ठीक है। जो बाद में लिखते हैं वो चेंज नहीं करते, जो पहले लिखेंगे उसमें चेंज आएगा, ठीक है। तो R1 को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे
साइड वर्क पे करके देख लेते हैं। यहाँ पे रफ वर्क, यहाँ पे लिखे रफ वर्क। रफ वर्क में आप लिखें ये वाला ऑपरेशन R2 माइनस R1 क्या आ जाता है, ये देखते हैं। R2 क्या आ रहा है आपके पास, ये देखें 1205। यहाँ पे R2 की जगह पे लिख लें 1205। ये माइनस का साइन है, माइनस लगा दें, ठीक है। R1 क्या है, R1 ये वाला R1 है पूरा, ये माइनस कर दें। यहाँ पे नीचे R1 के नीचे लिखें 1, ये -1 लिखेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा ये, ठीक है। -1 का मतलब माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस का 1 है, और ये 0 है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आता है, 1 - 1 0। अच्छा 2 + 1 3, 0 + 1 1, 5 - 0 5। तो ये जो चेंज आया है वो किस में आया है, R2 में चेंज आ गया। नया R2 ये बन गया आपके पास 0 3 1 5। इसको आपने यहाँ पे रो 2 में लिख लिया। अब हम इसको -3 को 0 बनाएंगे इस पाइवट एलिमेंट की मदद से, ठीक है। तो हम ऑपरेशन सेट करेंगे, चूँकि -3 जो है वो R3 में है, इसलिए R3 को हम पहले लिखेंगे, चूँकि R3 को हम चेंज करने जा रहे हैं। और किसकी मदद से, R1 की मदद से। तो R1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। उसके बाद इसको हम -3 में प्लस कर लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 3 - 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो ये ऑपरेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं R3 + R1 का 3 टाइम। अब ये R3 को हम यानी कि -3 2 -1 -2 को हम R3 के नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये जैसे -3 2 -1 -2, और ये प्लस का साइन आपने डाला। R1 क्या है आपके पास, ये R1 है। 1 - 1 -1 0, 1 -1 -1 और 0, और इन सबको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, चूँकि R1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, 3 और +3 0, 2 - 1 क्या आ जाएगा, 1। क्लियर। और सॉरी, इसको आपने 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा -3। तो ये 2 - 3 का मतलब -1 आएगा ये, और इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -1, और ये -3 कितना आ जाएगा, -4। और इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि R1 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा -2, और ये 0, तो ये -2 आ जाएगा ये, ठीक है। ये पूरा R3 ये चेंज हो जाएगा, ये R3 नया R3 आपके पास मिल गया आपको ये, ठीक है। ये पूरा R3 जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, तो किस तरह लिखेंगे, -0 -1 -4 -2। ये आपने R3 नया मिल गया आपको ये वाला, ठीक है। ये पूरा R3 आपने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, अब इस पाइवट एलिमेंट ने अपना काम पूरा कंप्लीट कर लिया, यानी कि ये जो लीडिंग एलिमेंट है इसके नीचे दोनों 0 आ गए। अब आपके पास सेकंड रो में कौन सा लीडिंग एलिमेंट होना चाहिए, नॉन ज़ीरो एलिमेंट ये वाला है, इसको आप 1 बनाएंगे। तो इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/3 से। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3। तो R2 को आपने चेंज करना है, तो अब हम क्या करेंगे, R2 में चेंजिंग लेकर आएंगे, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे देख लेते हैं हम। बाय ऑपरेशन, इसको हम R2 का एलिमेंट है, इसको 1 बना रहे हैं, तो R2 को हम 3 के रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/3, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो R1 ऐसे रहेगा, R2 को जो है वो आप चेंज करने जा रहे हैं,
तो यहाँ पे रेफर कर लेते हैं R2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, R2 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। तो ये R2 आप पूरा पूरा यहाँ पे लिख लें 0315 R2 की जगह पे 0315, और इन सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, 1/3 सबको 1/3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा ये 0 3 3 कैंसिल 1, ये 1/3 और ये 5/3, ये नया R2 आपको मिल गया। ये पूरा R2 की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्या आ रहा है 0 1 1/3 5/3, ठीक है। और ये जो R3 है इसको आप एज इट इज लिख लेंगे, ये आ जाएगा 0 -1 -4 -2, क्लियर। अब आपने क्या करना है, ये तो लीडिंग एलिमेंट आ गया, इसके नीचे तमाम एलिमेंट को 0 होना चाहिए, इचेलॉन फॉर्म की रिक्वायरमेंट है ये, ठीक है। तो इसको अब हम 0 बनाएंगे इस 1 की मदद से, ठीक है। ये R3 का एलिमेंट है तो R3 में चेंज करेंगे, तो R3 को हम पहले लिख लेंगे, सही है। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट पेज यूज़ करना पड़ेगा। हम दूसरे पेज पर आते हैं, इसको हम इस स्टेप को हम दोबारा लिख लेते हैं अगले पेज पर। तो पिछला स्टेप हमने यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दिया क्योंकि हमने पेज टर्न किया था, ये दूसरा पेज है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लीडिंग एलिमेंट की वजह से इसको 0 बनाएंगे -1 को, ठीक है। ये जो है वो R3 का एलिमेंट है, इसलिए हमने R3 में चूँकि चेंज लेकर आ रहे हैं इसलिए R3 को हमने पहले लिख लिया और इस 1 की मदद से ला रहे हैं, और ये 1 जो है वो R2 का एलिमेंट है, इसमें R2 प्लस कर दिया, यानी -1 में +1 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इस ऑपरेशन को आप यहाँ पे रफ वर्क में लिख लें, कैसे R3 + R2, अच्छा R3 आपके पास ये 0 -1 -4 -2 है, ठीक है। और प्लस करेंगे इसमें R2 आपके पास ये वाला है पूरा 0 1 1/3 और 5/3, ठीक है। न्यू आ जाएगा ये, तो ये आ जाता है आपके पास 0, ये 0, इसको आप कैलकुलेटर सॉल्व करें, -4 + 1/3 कितना होता है -11/3, और ये कितना आ जाएगा आपके पास -2 + 5/3, ये हो जाएगा 6 5 -1/3। ये पूरा R3 आपके पास चेंज होकर नया R3 आ गया। ये इसको आप R3 में लिखेंगे, R2 को आप एज इट इज़ और R1 को भी एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे यहाँ पर। और ये जो R3 नया आया है वो आप यहाँ पे लिखेंगे R3 की जगह पे, R3 चेंज होगा, क्योंकि R3 चेंज होगा R2 चेंज नहीं होगा, ठीक है। R2 को हमने एज इट इज़ लिख लिया 0 0 -11/3 और -1/3। अब आपके पास इसको आपने 1 बनाना है और ये है R3 का एलिमेंट, तो इसके रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा, यानी कि -3/11 से -11/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम 1 बना लेते हैं, पहले हम 1 बनाते हैं उसके बाद 1 की मदद से 0 बनाते हैं। बाय ऑपरेशन R3 मल्टीप्लाई बाय
3/11। तो क्या आ जाएगा ये R1 तो एज इट इज़ आ जाएगा -1 -1 -1 और ये 0 और ये आपके पास R2 है 5/3। R1 R2 का आपने एज इट इज़ लिख लिया, R3 में चेंज आएगा सिर्फ, तो ये 0 0 ये 1 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे देखें R3 को -3/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिख रहे हैं आप R3 क्या आ रहा है 0 0 -11/3 और -1/3। तो जब -11/3 यहाँ लिखेंगे तो ये 1 आ जाएगा और जब ये यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -1/3 मल्टीप्लाई बाय -3/11। तो 3 3 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 1/11 1/11। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब ये तो आ गई इशेलॉन फॉर्म, 1 के नीचे तमाम 0, इस 1 के नीचे 0 और ये 1। अगर यहाँ कोई एलिमेंट होता तो वो भी हम 0 बनाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ तक ये जो है वो 3 रोज़ हैं इसमें, इसलिए यहीं तक इशेलॉन फॉर्म स्टॉप हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इशेलॉन फॉर्म में लाने के बाद इसको हम दोबारा से इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे ये x है, ये y है, ये z है और ये इक्वल टू 0। देखेंगे x -1 है तो -y -z इक्वल 0। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। x यहाँ पे 0 है इसलिए x नहीं लिखेंगे, y से शुरू करेंगे, y प्लस 1/3 z इक्वल 5/3। ठीक है, ये y प्लस 1/3 z और ये कोफिशिएंट है असल में, ये ना ये तमाम x y z के कोफिशिएंट्स हैं, तो इसको हम लिख देंगे कोफिशिएंट, यानी दोबारा इक्वेशन की फॉर्म में जब लिखते हैं तो कोफिशिएंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, और ये x 0 है, y 0 है, z आपके पास क्या है 1/11। तो ये इक्वेशन 2 है और ये 3। तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी z की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे रखेंगे और y फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 2 इम्प्लाइज कैसे आ जाएगा y प्लस 1/3 z की वैल्यू जो है वो ये वाली यहाँ रखेंगे 1/11 और ये है 5/3 के बराबर। तो ये आ जाएगा आपके पास y प्लस 1/33 इक्वल 5/3। 1/33 को आप राइट साइड पे ले जाएं, चूँकि आपने y फाइंड करना है, तो 5/3 माइनस 1/33। ठीक है, यहाँ पे देखें नज़र आ रहा है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये z दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, ये 3 इक्वेशन आ गए आपके पास। z की जो वैल्यू आई है 1/11 वो आप इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखें यहाँ पे हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 2 में y प्लस 1/3 और z जो था इसकी जगह पे आपने लिखा 1/11 इक्वल 5/3। तो ये आ जाएगा 1/33 और 1/33 को आपने राइट साइड पे शिफ्ट किया तो ये आ रहा है माइनस का 1/33, 5/3 माइनस 1/33। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेटर से आप चेक कर लें कि 5/3 माइनस 1/33 कैलकुलेटर में हमने चेक किया तो ये आ रहा है 18/11 ये y की वैल्यू आपने फाइंड कर ली और ये z की वैल्यू आपको मिल गई है पहले ही। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो y और z की वैल्यू आई है इसको आप क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे और x फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज x मालूम करना है, y की वैल्यू क्या आ रही है 18/11 यहाँ पे रख दिया आपने y की जगह पे
एक्स माइनस वाई की जगह 18/11 माइनस जेड, जेड क्या है आपका 1/11 माइनस 1/11 इक्वल 0। एक्स फाइंड करना है तो दोनों वैल्यूज़ को आप राइट साइड पे ले जाएंगे, 18/11 प्लस 1/11, तो 11 इसका एलसीएम आ जाता है 18 प्लस 1 यानी 19/11, ये एक्स की वैल्यू मिल गई आपको। तो इस तरह तीनों वेरिएबल की वैल्यूज़ आपने मालूम कर ली, यानी एक्स वाई जेड क्या आ गया, एक्स वाई जेड जो है वो आ गया, एक्स की वैल्यू है 19/11, वाई की वैल्यू है 18/11 और जेड की वैल्यू आ रही है 1/11। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।